वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। यह महाभारत की वही भूमि है जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां हर योद्धा के पीछे एक कहानी है। पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक महान योद्धा की, जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र। उनकी शिक्षा स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। उनके पास थीं 3 दिव्य बाण जो उन्हें अमोघ बना देते थे। उनका दावा था, मैं महाभारत का युद्ध 1 मिनट में समाप्त कर सकता हूं। बर्बरीक ने एक अत्यंत अनोखी प्रतिज्ञा ली थी, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। पर यही प्रतिज्ञा आगे चलकर एक बड़ा संकट बन जाती है, क्योंकि युद्ध में जब वह कमजोर पक्ष की ओर होता, वह पक्ष मजबूत हो जाता और फिर वह दोबारा पक्ष बदलता। इस प्रकार युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता और अंततः बर्बरीक ही एकमात्र योद्धा बचता। जब श्री कृष्ण को इस अद्भुत योद्धा की जानकारी मिली, तो वे एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, केवल 3 बाणों से तुम युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, पहले बाण से मैं शत्रुओं को चिह्नित करूंगा, दूसरे बाण से मैं अपने मित्रों को चिह्नित करूंगा और तीसरा बाण केवल शत्रुओं का नाश कर देगा। कोई भी बाण अपना लक्ष्य नहीं चूकता। श्री कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसमें अनगिनत पत्ते थे। उन्होंने कहा, क्या तुम अपने एक बाण से इन सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने एक बाण चलाया और वह बाण हवा में घूमता रहा, एक एक पत्ता भेदता गया। अंत में वह बाण श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे हुए एक पत्ते को भी खोज लेता है। बर्बरीक की शक्ति अब श्री कृष्ण को स्पष्ट हो चुकी थी और वही शक्ति इस युद्ध के लिए एक बड़ा संकट बन सकती थी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, अगर तुम युद्ध में शामिल हो जाओ तो किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम युद्ध में उतरते हो तो दोनों पक्ष बार बार कमजोर बनेंगे और अंततः केवल तुम ही बचोगे। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, अहंकार की नहीं। अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के समक्ष एक कठिन प्रस्ताव रखा, क्या तुम अपने सिर का बलिदान धर्म की रक्षा के लिए दे सकते हो? यह सुनकर बर्बरीक चौंके नहीं, बल्कि शांत भाव से बोले, यदि मेरे एक सिर से धर्म की स्थापना हो सकती है तो यह सिर प्रसन्नता से अर्पित है। और उसी क्षण बर्बरीक ने अपने सिर का बलिदान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया और कहा, तुम युद्ध को देखोगे एक साक्षी बनकर, और कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाएगा। आज भी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर, जहां लाखों भक्त हर साल आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है, जो सुनता नहीं वो श्याम सुनते हैं, जो दिखता नहीं वो श्याम दिखाते हैं। बर्बरीक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी वो सबसे महान योद्धा कहलाए, क्योंकि उन्होंने जीत को नहीं धर्म को चुना। वे योद्धा नहीं बलिदानी थे। बर्बरीक वो योद्धा जो महाभारत को 1 मिनट में खत्म कर सकता था, पर धर्म के लिए अपना शीश अर्पित कर गया।